तो शीश महल के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो सामने आपको दिखेंगी ये 2 कैंडल्स। तो यहाँ का जो स्टाफ है वो हमें ये जलाकर दिखाएगा। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी नीचे ये इस तरह की लाइट्स हैं ये सारी बंद हो जाएंगी, सिर्फ इन 2 कैंडल की रोशनी रहेगी और ऊपर हमें यहाँ इस चीज़ पर स्टार्स देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे हवा महल से। अगर आप हवा महल को अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक में अपने पीछे देखना चाहते हो जिसमें पीछे भीड़ ना दिखे, तो यहाँ आने का सबसे सही टाइम है सुबह 7 बजे, क्योंकि 8 बजते ही यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। नीचे से हवा महल इतना अच्छा नहीं दिखता जितना सामने से दिख सकता है। अब समस्या है तो समाधान भी है, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा वहां ऊपर, जहाँ एक कैफे है जिसका नाम है टैटू कैफे। मैं हूं इस वक्त हवा महल के सामने, जो कि जयपुर सिटी का मेन अट्रैक्शन है, टैटू कैफे की रूफ टॉप पर, जहां से इसका व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर आप चाहें तो आप यहां बैठकर भी ब्रेकफास्ट या डिनर करते हुए इस व्यू का मजा ले सकते हैं। डिनर वाली बात मैंने इसीलिए कही क्योंकि हवा महल का रात का नज़ारा भी बहुत ही बेहतरीन होता है। मेनली क्या होता है कि लोग इसे बाहर से देखकर ही चले जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता भी इसके पीछे से घूम के है। तो हम 9 बजे अंदर जाकर देखेंगे कि हवा महल अंदर से कैसा दिखता है। द टैटू कैफ़े के अलावा यहाँ और भी कैफ़े हैं जो कि नीचे की तरफ है, लेकिन सबसे ऊपर यही कैफ़े है। तो चलिए नीचे जाकर बैठते हैं। अभी ऊपर की तरफ सर्विंग इन्होंने शुरू नहीं किया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। हम नीचे जाकर बैठते हैं और वहाँ अपना ब्रेकफास्ट करते हुए इस व्यू का मज़ा लेते हैं। और मैंने सुबह सुबह यहाँ ऑर्डर किया एक मैंगो लस्सी, और इन्होंने बड़े ही यूनिक से ग्लास में मुझे मैंगो लस्सी दी है। शायद ये कुपर का ग्लास है। और अब हम जा रहे हैं हवा महल के अंदर। तो मैं हवा महल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ मेरे पीछे टिकट काउंटर है और यहाँ एक क्लॉक रूम भी है। अगर आप अपना कोई सामान साथ लेकर आए हैं तो आप यहाँ रखवा सकते हैं। जो मैंने कल कंपोजिट टिकट ली थी, तो हवा महल की एंट्री भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो हम वही दिखा के अंदर एंट्री ले सकते हैं। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था, जो कि महाराजा सवाई जय सिंह के ग्रैंडसन थे। हवा महल को पैलेस ऑफ द ब्रीज और पैलेस ऑफ द विंड्स भी बोलते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि हवा महल को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उस जमाने में जो रॉयल फैमिली की औरतें या रानियां हुआ करती, उन्हें आम लोगों के सामने जाने या अपना चेहरा दिखाने की परमिशन नहीं थी। बाहर जब भी कोई तीज, होली, दीपावली जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेशंस होते थे, तो रानियां उस सेलिब्रेशन को इस हवा महल के झरोकों से देख सकते थे। इसीलिए इस हवा महल को बनवाया गया था। जयपुर के सभी राजा महाराजा कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। हवा महल को अगर आप सामने की तरफ से देखें तो ऊपर से ये कृष्ण जी के मुकुट की शेप में बना हुआ है। हवा महल 5 मंजिला है और इसमें सिर्फ सामने की तरफ अगर मैं बात करूं तो 365 छोटी खिड़कियां हैं, जिनको झरोखे बोलते हैं। और वहीं अगर मैं हवा महल के सभी झरोखों की बात करूं तो इसमें कुल 953 झरोखे हैं। तो हवा महल के अंदर 5 मंजिलें हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और वो जो ऊपर मुकुट है वो भी मंजिल के अंदर काउंट होती है। तो उसको हमारे जो गाइड हैं उमेश जी, वो बताएंगे कि इनका क्या नाम है। हर मंजिल का अलग अलग नाम है। फर्स्ट मंजिल शरद मंदिर। शरद मंदिर वह मंजिल जो शरद ऋतु में उत्सव होते थे, प्रोग्राम होते थे, फर्स्ट मंजिल का यूज करते थे। ओके। सेकंड मंजिल रतन मंदिर, जिसमें स्पेशल ग्लास लगे हुए हैं, वो डेकोरेटेड के लिए यूज करते थे। ओके। तीसरा मंजिल विचित्र मंदिर, जिसमें अलग अलग डिजाइन बना हुआ है, क्रॉस वेंटिलेशन दिया हुआ है, जहाँ पे महाराजा स्पेशल बिफोर टाइम वर्शिप भगवान कृष्ण जी की पूजा करते थे। ओके। चौथा मंजिल प्रकाश मंदिर, जहाँ पे रानियाँ स्पेशल करवा चौथ के व्रत पे रानी चंद्रमा देखती थी। ओके। पांचवा मंजिल हवा मंदिर, जहाँ से हवा की दिशा देख के मौसम का आइडिया लगाते थे। अच्छा तो जी। हवा महल हवा के
चारों तरफ क्रॉस वेंटिलेशन दिया हुआ है हवा में इस बिल्डिंग में, इसीलिए इसका नाम है हवा महल। तो जब आप हवा महल के अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहले आप पहुंचते हो शरद मंदिर, जो हवा महल की पहली मंजिल है और यहाँ राजघराने की औरतें अपने शरद ऋतु के नवरात्रे, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहार सेलिब्रेट किया करती थी। तो फ्रेंड्स, हवा महल के अंदर जब आप आएंगे तो आपको ऐसे कुछ दरवाजे दिखेंगे और इनके ऊपर जो ये वर्क है ये 200 साल पुराना है। ये जो आप वर्क देख रहे हो ये 200 साल पुराना है और ये जो कलर्स हैं इनको फ्रूट और वेजिटेबल से मिलाकर बनाया गया है। इस दरवाजे के अंदर सवाई प्रताप सिंह महाराजा का वैक्स स्टैचू भी है, लेकिन अभी ये क्लोज है। जब हम वापस नीचे आएंगे तब तक शायद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ एक और कमाल की बात है कि यहाँ सीढ़ियाँ नहीं है, ये एक स्लोप है इस तरह का, ये बना हुआ है और यही चढ़कर हमें ऊपर जाना है। अब हम आ गए हैं दूसरी मंजिल पर, जिसका नाम है रतन मंदिर। इसे रतन मंदिर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ खिड़कियों पर जो अलग अलग कलर्स के ग्लासेस और मिरर्स लगाए गए हैं वो बेल्जियन ग्लासेस हैं, जो कि खिड़कियों में लगे हुए किसी रतन की तरह दिखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसमें जो कलर्स हैं वो राजस्थान की कलरफुल सिटीज को रिप्रेजेंट भी करते हैं, जैसे पिंक कलर जयपुर के लिए, व्हाइट और ग्रीन उदयपुर, रेड बीकानेर, ब्लू जोधपुर और गोल्डन येलो जैसलमेर के लिए। अब इन कलर्स को ध्यान में रखते हुए एक वर्ड बनता है जो कि आपने कभी ना कभी सुना होगा, रंगीलो राजस्थान, मीन्स कलरफुल राजस्थान। वो जो आप गेट वहाँ से देख रहे हैं वहाँ से एंट्री होती है, उसका नाम है आनंदपोली। और इस गेट के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ नीचे इस गेट का नाम है चंद्रपोली। और चंद्रपोली गेट के ऊपर एक ये अम्ब्रेला सा बना हुआ है। जब राजा वहाँ से आया करते थे तो रानियाँ यहाँ से उनके ऊपर फूल डालती थी। और अब हम चलते हैं तीसरी मंजिल की तरफ, जिसका नाम है विचित्र मंदिर। तो ये थर्ड फ्लोर है विचित्र मंदिर और यहाँ पर इस तरह की ये खिड़कियाँ और झरोखे बने हुए हैं। अगर आप यहाँ हाथ रखते हैं तो यहाँ पे आप हवा को महसूस कर पाएंगे। इसे विचित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की सभी खिड़कियाँ और झरोखे एक दूसरे से अलग शेप में बने हुए हैं। ये सिर्फ इसकी एक तरफ है, ऐसा ही कुछ इसके दूसरी तरफ भी बना हुआ है। पीछे खिड़कियां देखी है उनका जो डिजाइन था वो ऊपर से नीचे की तरफ था, लेकिन इनका नीचे से ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से जो रानियां हैं वो नीचे देखती थी, लेकिन उनको नीचे से ऊपर कोई नहीं देख पाता था। कुछ इस तरह से इनको डिजाइन किया गया है। और अब हम आ गए हैं चौथी मंजिल पर, जिसका नाम है प्रकाश मंदिर। हवा महल के इस हिस्से में ऊपर की तरफ खुला आसमान है, तो जाहिर सी बात है कि हवा महल की बाकी मंजिलों के मुकाबले यहाँ प्रकाश ज्यादा हुआ करता था। वैसे प्रकाश मंदिर में रानियां करवा चौथ के पर्व को रात के समय अपने राजाओं का चेहरा यहाँ देखा करती थी। और यह है हवा महल की सबसे ऊपर वाली मंजिल, जिसका नाम है हवा मंदिर। यहाँ से पूरे जयपुर का नज़ारा दिखता है और यहाँ हवा भी बड़ी अच्छी चलती है। तो जब आप यहाँ ऊपर की तरफ आते हो आपको पीछे की तरफ दिखती है पूरी पिंक सिटी और यहाँ से दूसरी चीज़ें भी दिखती हैं, जैसे वो महाराजा का इस्लोरत, वो जंतर मंतर, वो सिटी पैलेस, वो नाहरगढ़ फोर्ट और उस तरफ है गणेश मंदिर। मॉर्निंग के टाइम जो कुछ दरवाजे बंद थे वो मैनेजमेंट ने अब खोल दिए थे और ये है आपके सामने महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी का वैक्स स्टैचू, जिन्हें आप अभी अपने सामने देख रहे हैं। इन्होंने ही हवा और जल महल बनवाए थे। जल महल और हवा महल दोनों ही 5 मंजिला महल हैं, लेकिन जो जल महल आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा था वो सिर्फ उसकी एक मंजिल है जो कि पानी के ऊपर है और बाकी की 4 मंजिलें पानी के नीचे हैं। और अंदर की तरफ पहली मंजिल पर एक सीसीडी भी है। तो हम हवा
महल देखकर यहाँ से बाहर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जंतर मंतर, जो कि यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जंतर मंतर को महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1734 में बनवाया था। जंतर और मंतर दोनों ही वर्ड संस्कृत लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जिसमें जंतर का मतलब होता है मशीन या इंस्ट्रूमेंट और मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो जंतर मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं कि जंतर मंतर का यूज क्या होता है, इसे क्यों बनाया गया। जंतर मंतर हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए बनवाया गया था। जंतर मंतर के अंदर टोटल 19 एस्ट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं और इसके साथ ही ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ जंतर मंतर में और मेरे पीछे है ये फेमस सनडायल। इस सनडायल में क्या होता है कि इसके बीच में एक रोड लगी हुई है, वो बीच में, और जब सूर्य ऊपर होता है तो नीचे से इस रोड की शेडो पड़ती है और वो शेडो में ये दिखाती है कि सन की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है। तो ये जंतर मंतर का दूसरा सनडायल है, जो ये आपको पीछे ये वाला दिख रहा है। 6 घंटे इस तरफ हैं और ऐसा ही 6 घंटे उस तरफ हैं। ये तभी काम करता है जब इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़े, अदरवाइज ये काम नहीं करता। तो चलिए हमारे गाइड उमेश जी से ये जानते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जयपुर का स्मॉल सन डायल है। इसमें 27 डिग्री एंगल दिया हुआ है, जयपुर का नोटम। इसमें 2 भाग हैं, ए पार्ट बी पार्ट। So 12 AM before this part working, 12 PM after another part working. So 1 hour inside one marble है, इसको डिवाइड कर रखा है 15, 15, 15, 15. 15 मिनट्स को 5, 5, 5. 5 मिनट को 1 मिनट में 1, 2, 3, 4, 5. 1 मिनट को 1, 2 यानी 20 सेकेंड क्लॉक स्केल के ऊपर ही 20 सेकेंड एक्यूरेसी टाइम दिखाता है। तो देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आफ्टर दिस पार्ट वर्किंग। 12 के बाद यहाँ है। हाँ, 12 बजे बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 6 वर्किंग करेगा। जहाँ पे इस जो वॉल की शेड गिरेगी उसमें आप लोकल टाइमिंग देख सकते हो। लोकल टाइम देखने के लिए इलाहाबाद ज्योग्राफिकल सेंटर इंडिया का तो मिनिमम 11 मैक्सिमम 42 या 43। सो टुडे 27 आप ऐड करेंगे तो लोकल टाइम आएगा। इसको नेचुरल सन क्लॉक के नाम से जाना जाता है। जो जंतर मंतर आप देख रहे हैं ये महाराजा सवाई सिंह जयपुर सेकंड ने बनवाया था और वो एक एस्ट्रोलॉजी पर्सन थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने इंडिया में 5 जगह जंतर मंतर बनवाया, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, जयपुर और बनारस। लेकिन जो ये जयपुर वाला जंतर मंतर है ये सबसे बड़ा है। ये आयरन प्लेट को सन माना जाता है। इस प्लेट की परछाई से सूर्य का राशि देखते हैं। इसकी परछाई से सूर्य की राशि देखते हैं। आयरन प्लेट को सन माना जाता है। क्या है ये? जय प्रकाश यंत्र, जयसिंह जी के नाम पे है जय प्रकाश यंत्र। सूर्य अभी वृष राशि में चल रहा है। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, अराउंड 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और लेकिन मुझे आपको ये सारी चीज़ें दिखानी हैं तो मैं धूप में भी लगा हुआ हूँ आपके लिए वीडियो बनाने। और ये जो मेरे पीछे हैं ये सारे के सारे राशि यंत्र हैं। इनको देखकर बच्चों की जन्म कुंडली भी बनाई जाती है। जयपुर आने का वैसे तो जो सबसे अच्छा मंथ रहता है वो रहता है फरवरी। अक्टूबर से मार्च तक कभी भी आ सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा मंथ रहता है वो है फरवरी। यहाँ भी पीछे से आप सिटी पैलेस और नाहरगढ़ का व्यू देख सकते हो। और ये है सामने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनडायल।
मेरे पीछे जो ऊपर वो सबसे बड़ा नेचुरल सन डायल है, उसका एक यहाँ मॉडल भी रखा हुआ है। तो यहाँ ऐसे ही टोटल 19 एस्ट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं और मेरी सजेशन आप सबको ये है कि आप जब भी जंतर मंतर विजिट करें तो किसी ना किसी गाइड की हेल्प आप जरूर लें। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने गाइड मिस्टर उमेश का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो कि काफी प्रोफेशनली हर इंस्ट्रूमेंट को मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आप चाहें तो उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जंतर मंतर देखने के बाद अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। जो ये हवा महल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस है, ये बहुत ही पास पास हैं। अगर आप यहाँ से पैदल भी जाओगे तो 2-2, 3-3 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाओगे। जयपुर सिटी हमेशा से कैपिटल नहीं थी। यहाँ से पहले आमेर, जो कि जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है, वो कैपिटल सिटी हुआ करती थी। महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 में आमेर को छोड़कर जयपुर को अपनी कैपिटल सिटी बनाने का फैसला लिया था, जिसकी वजह थी बढ़ती आबादी और उसी के साथ होने वाली पानी की कमी। तो जब महाराजा यहाँ शिफ्ट हुए तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने लिए एक महल भी चाहिए था, तो इसी के चलते यहाँ बनवाया गया ये सिटी पैलेस। यहाँ अंदर आते ही सामने आपको दिखता है मुबारक महल। जो खास गेस्ट फॉरेन से यहाँ आया करते, ये उनके रुकने के लिए बनवाया गया था। तो अब मैं आ गया हूँ सिटी पैलेस के अंदर और मेरे पीछे है मुबारक महल। यहाँ जब आप अंदर आओगे तो आपको 2 तरह की टिकट मिलती हैं। एक होती है 200 रुपये की, जो कि म्यूजियम के लिए, और एक होती है रॉयल टूर की, जो कि 2000 रुपये की है। जो 200 रुपये की म्यूजियम टिकट है, उसके अंदर आप कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और जो 2000 रुपीज़ वाली टिकट है, उसके अंदर सिटी पैलेस के जो 7 फ्लोर हैं, उसमें से आपको 4 फ्लोर में एंट्री मिल जाएगी, लेकिन उसमें से भी आप 3 फ्लोर के अंदर कैमरा लेके जा सकते हो। 1 फ्लोर में कैमरा रेस्ट्रिक्टेड है। जिस गेट से हम एंटर हुए हैं उसका नाम है वीरेंद्र पोल, जिसके ठीक सामने है मुबारक महल। और मुबारक महल के लेफ्ट साइड में जो गेट है उसका नाम है राजेंद्र पोल, जहां से हमें एंटर होना है दीवाने खास में। तो दोस्तों, सिटी पैलेस के अंदर जो ये एरिया है, इसको बोलते हैं सर्वतोभद्र दीवाने खास। यहाँ राजा अपने खास आदमियों के साथ बैठा करते थे, सभा किया करते थे। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर जार। इसमें महाराजा गंगा जल रखा करते, और जब वो इंग्लैंड जाया करते तो वो इनको शिप में अपने साथ लेकर जाया करते, इनमें गंगा जल भर के। और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 4091 लीटर की, और इसे 14,000 चांदी के सिक्कों से पिघला के बनाया गया था। दीवाने खास के लेफ्ट में है प्रीतम निवास, जहां से चंद्र महल तक जाने का रास्ता बना हुआ है। प्रीतम निवास का जो चौक है, वहां 4 दरवाजे बने हुए हैं, जो कि इंडिया के 4 सीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 4 दरवाजे 4 भगवानों को भी समर्पित हैं। ये जो गेट है, इस गेट का नाम है पिकॉक गेट, जो कि पतझड़ के मौसम के लिए बनाया गया था, और ये लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। और जो ये गेट है, इस गेट का नाम है लोटस गेट। ये गर्मी के मौसम के लिए बनाया गया था, जो कि शिव और पार्वती जी को समर्पित है। ये वाला गेट सर्दी के मौसम के लिए है, जो कि देवी को समर्पित है। और जो ये चौथा गेट है, ये वसंत ऋतु का गेट है, जो कि गणेश जी को समर्पित है।
मैं आपको एक बात बताऊं तो जयपुर की रॉयल फैमिली आज भी इसी सिटी पैलेस में रहती है और जो यहाँ के प्रेजेंट प्रिंस हैं उनका नाम है सवाई पद्मानभ सिंह, जो कि 23 साल के हैं। तो सिटी पैलेस का जितना एरिया आपने अभी देखा ये आप अपनी 200 की टिकट के अंदर कवर कर सकते हो। उसके अंदर एक म्यूजियम भी है जो कवर होता है, और ये पीछे वाला रॉयल पार्ट है। अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको वो 2000 वाली टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि मैंने ले लिया, और अब हम जा रहे हैं आपको रॉयल पार्ट दिखाने। यहाँ से हमें अंदर जाना है, लेकिन इस वाले फ्लोर पर भी कैमरा अलो नहीं है, क्योंकि रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आज भी इसी रास्ते से अंदर बाहर आते जाते हैं। और यहाँ आपको पहनने के लिए हाथों में ऐसे ग्लव्स दिए जाएंगे, इनके बिना एंट्री नहीं है। आपको मास्क और ये ग्लव्स पहनने कंपलसरी हैं। तो अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस के 3rd फ्लोर पर, और इस फ्लोर का नाम है शोभा निवास। और ये है शोभा निवास, जहाँ महाराजा पूजा पाठ किया करते थे। दीपावली के दिन राजा यहाँ लक्ष्मी पूजन भी करते थे। इसे हॉल ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं। शोभा निवास देखने के बाद अब हम जा रहे हैं 5वें फ्लोर पर, जिसका नाम है छवि निवास, जहां हमें देखने को मिलता है ब्लू पैलेस। बेसिकली ये एक रूम है जिसे ब्लू और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसे मॉनसून सीजन की बारिश को एंजॉय करने के लिए बनाया गया था। और अब हम जाएंगे सिटी पैलेस के 7th फ्लोर पर, जिसका नाम है मुकुट मंदिर, जहां से हम सिटी पैलेस के फ्रंट और बैक साइड अच्छे से देख सकते हैं। और वहां एक शीश महल भी है। और अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस के 7th फ्लोर पर, जहां हमें देखने को मिलेगा शीश महल। अब पहले के समय में क्या होता था कि रानियों को रात में बाहर खुले आसमान के नीचे सोने की इजाजत नहीं थी, लेकिन रानी को सितारे देखना पसंद था। तो अपनी रानी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो रॉयल आर्किटेक्ट्स थे, राजा ने उनको हुक्म दिया कि कोई ऐसा रूम बनाओ जहां से रानी रूम के अंदर रहते हुए सितारों को देख सके। तो इसी के चलते इस रूम को बनाया गया। अब इस बंद कमरे में सितारे कैसे दिखेंगे, आइए इसे समझते हैं। तो शीश महल के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो सामने आपको दिखेंगी ये 2 कैंडल्स। तो यहाँ का जो स्टाफ है वो हमें ये जलाकर दिखाएगा। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी नीचे ये इस तरह की लाइट्स हैं ये सारी बंद हो जाएंगी, सिर्फ इन 2 कैंडल की रोशनी रहेगी, और ऊपर हमें यहाँ इस चीज़ पर स्टार्स देखने को मिलेंगे। तो ये लाइट्स बंद हो गई, वहाँ से वो गेट भी बंद हो रहा है। 2 गेट हैं यहाँ, एक गेट बंद हो गया, वहाँ से वो गेट भी बंद हो गया, और ये भाई गए हैं अंदर, जो कि हमें यहाँ कैंडल्स जलाकर दिखाएंगे।
और शीश महल से निकलने के बाद हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं इस रास्ते से। और जो ये वाला हिस्सा है ये है सबसे टॉप वाला। यहाँ ऊपर आकर बहुत ही ज़बरदस्त हवा चलती है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और मैं आपको ये कहूँगा कि एक मस्ट विजिट प्लेस है। और ये है जयपुर का रॉयल फ्लैग। अगर महाराजा पद्मनाभ सिंह जयपुर में होते हैं तो इसके ऊपर सेम ऐसा ही एक छोटा फ्लैग लगा दिया जाता है, और अगर वो जयपुर से बाहर होते हैं तो उस छोटे फ्लैग को हटा दिया जाता है। और सिटी पैलेस से निकलने के बाद मैं आ गया हूँ ईसरलाट, जो कि सिटी पैलेस से 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ भी सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ भी जैसे हम पीछे सिटी पैलेस में भी गए थे और हवा महल में भी गए थे, उसी की तरह यहाँ भी एक स्लोप बना हुआ है। ईसरलाट को महाराज सवाई जयसिंह के बेटे सवाई ईश्वरी सिंह ने बनवाया था। हुआ ये था कि महाराजा सवाई जयसिंह जी के 2 बेटे थे, सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह। तो दोनों भाइयों में जयपुर के तख्त को लेकर एक युद्ध हुआ, जिसमें सवाई ईश्वर सिंह जी की जीत हुई और वो जयपुर के नए महाराजा बने। तो उनकी जीत की खुशी में ये ईसरलाट उनके नाम पर एक मॉन्यूमेंट के रूप में 1749 में बनवाया गया, जो कि 140 फीट ऊंचा और 7 मंजिला है। यहाँ बहुत चढ़ाई है, मुझे पसीने आ गए और हमारे गाइड साहब भी पीछे पीछे आ रहे हैं। आ रहे हैं, क्या करें। आओ सर आओ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस वक्त ईसरलाट के टॉप पर और यहाँ से जो सिटी का व्यू है वो ज़बरदस्त है। ये जो स्लोप है ये पूरा गोल नहीं है, यहाँ एक ऐसे नीचे सीढ़ी जा रही है ये, फिर ऐसे प्लेन आ जाती है, फिर एक सीढ़ी नीचे जा रही है, फिर प्लेन आ जाती है। तो इस तरह से ये पूरा, इस तरह से यहाँ का जो स्लोप है वो बनाया गया है।